यूक्रेन और रशिया का युद्ध भीषण बनता जा रहा है। अभी तक अमेरिका बोल रहा था कि यूक्रेन को हम हथियार नहीं देंगे, लेकिन अभी जो बात हुई है तो यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने पे ट्रम्प रेडी हो गए और पुतिन ने कह दिया कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारे लक्ष्य नहीं हासिल हो जाते। और यूक्रेन को यूएस हथियार सप्लाई जारी रहेगी और भीषण रूसी बमबारी अब शुरू हो चुका है। आप देखें, हो सकता है कि आज रात 1000 मिसाइल और ड्रोनों से हमला हो यूक्रेन पर। रूस का ये है, रूस के सीनियर ऑफिसर ने बोला है आज कि आज बड़ा हमला हो सकता है। तो ट्रम्प का कोई भी ठिकाना नहीं, कब किधर पलट जाए, जहाँ उनको दिखेगा फ़ायदा वहाँ पे वो जाएंगे। और पुतिन भी पीछे हटने वाले नहीं। पुतिन योद्धा हैं, वैरियर हैं, जो कहा जाता है कि सबसे बड़े वैरियर, वो कभी झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। इसी को देखते हुए आर्मेनिया में भी पुतिन ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। आर्मेनिया में पुतिन ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह चाह रहे हैं कि ये युद्ध मतलब उनके अनुसार जैसा वो चाहते थे वैसा सीज फायर हो, लेकिन पुतिन उनकी बातों पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो भी एक सुपर पावर है, तो राज़ी नहीं होंगे। और इसी हफ्ते इटली और यूक्रेन की मीटिंग होनी है हायर लेवल पे, और शिपमेंट में भेजे जाने हथियारों में हथियार यूक्रेन के लिए रवाना होगा इसी हफ्ते। तो अमेरिका अब तैयार हो गया है हथियार आपूर्ति करने में, जो कि पहले कहते थे कि बाइडेन नहीं भड़काया है युद्ध, हम इस युद्ध को शांत कराएंगे। लेकिन ट्रम्प का कोई भी बात कहीं पे भी देखिए कि सही नहीं निकला, हर जगह वो पलट जाते हैं अपनी बात से। तो आप देखिए एलन मस्क जो उनके सहयोगी थे अब उनसे दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब वो चाह रहे हैं कि एलन मस्क उनके साथ आ जाएं, लेकिन ये युद्ध में पहले पुतिन के दोस्त थे दिखावे के लिए, लेकिन अब स्थिति हो गई है कि ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे, उन्होंने बोला है। अब हथियार सप्लाई करेंगे, यूएस को यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखेंगे, तो रूस भी भीषण बमबारी कर रहा है इनके खिलाफ। और हो सकता है कि 3 फ्रंट बने विश्व युद्ध का, एक यूक्रेन रसिया या रसिया वर्सेज नाटो, दूसरा बनेगा वहाँ ईरान वर्सेज इजराइल अमेरिका, और थर्ड चाइना वर्सेज ताइवान, ये बन सकता है। तो देखें यह भीषण युद्ध हो गया। अभी ट्रंप और पुतिन ने बात भी किया है, और ट्रंप और पुतिन की बात में कुछ भी है, उल्टा पुतिन ने कह दिया कि जब तक हमारी सेना अपने लक्ष्यों को नहीं हासिल करेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। और वही चीज़ है कि अब ट्रम्प भड़क के उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम हथियार सप्लाई करेंगे, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है जेलेंस्की को। चूँकि अभी भी यूक्रेन में कुछ एरिया बचे हैं जो बर्बाद नहीं हुए हैं, तो जब तक अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद नहीं कर लेगा तब तक वह सहायता देता रहेगा। जिस दिन उसको पता चल गया कि यूक्रेन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उस दिन वहाँ से धीरे से निकल लेगा, जैसा उसने अफ़गानिस्तान में किया था। और अभी कैरोलिन लेविट वाइट हाउस की प्रेस सचिव बोली हैं, आप इनका स्टेटमेंट सुन सकते हैं। ट्रंप के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति अब इसके वजह से पुतिन काफ़ी भड़क गए हैं कि इन्होंने जो बोला है, तो उसके वजह से यूएस को भी चेतावनी दिया है कि इससे तबाही और ज़्यादा बढ़ेगी, क्रेमलिन ने कहा है, और इसका अंजाम कई देशों को भुगतना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है, या सभी जो सीनियर एनालिसिस करने वाले जो डिफेंस एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि शायद यहीं से अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, क्योंकि उधर ईरान को चीन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हथियार भेजना शुरू कर दिया, और यहाँ पे भी वही है। There are still 20 CIA stations in Ukraine. They have not yet been destroyed by the Russians. Carefully, the Russians know where they are and could have destroyed them. The Russian military has respected them. अब आप देखें कि अमेरिका का जो न्यायाधीश है उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है, तो पुतिन पीछे नहीं हटने वाले। और ट्रम्प के जो ऐलान था उससे पुतिन को भड़के हुए हैं खूब, अब उन्होंने बमबारी शुरू करा दिया है।
यूक्रेन के ऊपर भीषण बमबारी हो रहा है, जिसमें आप देखें कि करीब करीब कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और आज करीब 13 राज्यों पे अटैक कर सकता है। 13 ना कहिए, 15 कहिए, 15 राज्यों पे अटैक कर सकता है रूस। और आप देखें कि इसके अलावा जो नया युद्ध का सेंटर बना गया है वो बना है आप देखें कि लाल सागर, जहाँ पे हुती ने जर्मन जहाज़ पर अटैक किया है, कहा जा रहा है। तो हुती भी पीछे नहीं हटने वाला। हुती के कल हुदैदा बंदरगाह पे अमेरिका ने काफ़ी अटैक किया था, इजराइल अटैक किया था, लेकिन ये भी हुती भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि हुती ने भी लाल सागर में देखेंगे कि कई शिपों को बर्बाद कर दिया है अटैक करके। वो इजराइल के थे, कुछ अमेरिका के थे, कुछ ब्रिटेन के रहे। पूरी तरीके से ए रूट पे उसका हुती का कब्जा है और हुती भी लगा हुआ है। तो रूस अब हो सकता है कि वो नाटो पे अटैक कर दें, क्योंकि उसका अब ये लास्ट वे है कि अटैक उसको करना ही होगा नाटो पे, क्योंकि नाटो हथियार देने से पीछे नहीं हट रहा है। और नौसेना की तरफ से भी कई चेतावनी दी गई है और एयरक्राफ्ट से भी हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो देश इन्वॉल्व है इस युद्ध में, आज देखिए कि फ्रेडरिक मर्ज ने चेतावनी दिया है चीन को कि आप ये मत करिए, जबकि अभी सोल्ज थे तो वो काफ़ी समझदार थे वहाँ के जो चीफ थे पहले, लेकिन अभी जो जर्मनी के चीफ बने हैं शायद उनको अभी समझदारी थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। ये सीधे सीधे जर्मनी को युद्ध में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा जर्मनी का। फ्रांस देखिए धीरे धीरे पीछे हट रहा है, तो जर्मनी अब आगे बढ़ रहा है। इन नाटो का एक सिस्टम बन गया है कि एक आगे बढ़े, एक धीरे धीरे पीछे हटे। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड क्रिएटर को, शेयर भी करें हमारे न्यूज़ को और लाइक करें, ताकि हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखा सकें। और इनका एनालाइजर जो भी न्यूज़ चैनल वालों का रहता है, हमारा क्या होता है कि कई न्यूज़ चैनल से हम लेते हैं और फाइनली एनालाइज करके उसके बाद हम अपनी बात रखते हैं।